लेकिन अगर आपको उनको भारतीय मानने से गुरेज है तो आप ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि वो नारायण मूर्ति के दामाद हैं। दोस्तों नमस्कार। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। डेमोक्रेसी की मदरलैंड कहे जाने वाले ब्रिटेन में भारतीय मूल के बेटे का भारत के किसी इंसान का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में गौरवान्वित कर देने वाली बात है। लेकिन अगर आपको उनको भारतीय मानने से गुरेज है तो आप ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि वो नारायण मूर्ति के दामाद हैं। जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति हैं, उनकी बेटी अक्षता के पति हैं। कोविड के दौरान जब पहली वेव आई तो अपना 40वां बर्थडे मनाने वाले, मतलब 40 साल की उम्र वाले ऋषि सुनक को देश की वित्त व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया। ब्रिटेन के वित्त मंत्री उस दौर में वो हुआ करते थे। उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए, कई ऐसे उनके फैसले जो थे वो महत्वपूर्ण थे, जिनसे उनकी ताजपोशी यहाँ तक हुई। उनमें कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया के तौर पर चुना गया। भारत देश की डेमोक्रेसी दुनिया भर में चर्चित है। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की राजनीति, इन दोनों में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे टॉप मोस्ट एस्पेक्ट होता है, उसकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप ब्रिटेन को कई मायनों में जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, कई मायनों में आप उसकी कई बातों को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती को आप बिल्कुल नहीं नकार सकते। और अगर आप कहीं ना कहीं नकार रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती अपने मन को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धक्का पहुंचा रहे हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पॉलिटिकल लाइफ बहुत बड़ी नहीं है। 2015 से ही उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में अब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना जिम्मा संभाला है। आज सुबह जब उनका भाषण मैंने सुना, पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में मुखातिब होते हुए ऋषि सुनक ने ये कहा, मुझे पार्टी और देश को साथ साथ आगे ले जाना है। इस समय हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं और इन चैलेंजेस से निपटना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं जी तोड़ प्रयास करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा। और उससे पहले उन्होंने जो लिस्टिस प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अपने वादे पूरे नहीं करने की स्थिति और ख़राब स्थितियों के चलते अपना त्यागपत्र दे दिया, अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में गौरव करने के लिए, गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक बात आप ये ज़रूर जान लीजिए, क्या हमारे देश में भी इसी तरीके से अपने वादे पूरे नहीं करने के लिए पद छोड़ दिए जाने की परंपराएं हैं? क्या हमारे देश के नेताओं में भी इसी प्रकार से जो है वो पद को लेकर लालसा नहीं है? और क्या इसी प्रकार से हमारे देश में भी एक मेहनती लीडर को, जो युवा लीडर है, उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी पार्टी का पूरा सपोर्ट मिलता है? क्या कहीं किसी तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं किया जाता? क्या किसी भी तरीके से उसको पॉलिटिकली सप्रेस और कंप्रेस नहीं किया जाता? ये सब बातें गौर कर देने वाली बात है। खैर, नारायण मूर्ति के दामाद होने के नाते, अक्षता मूर्ति के पति होने के नाते उनकी अपनी पहचान नहीं है, उनकी अपनी पहचान खुद के कामों से भी है। इस पल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, खुशियाँ मनाइए और इस बात को लेकर जरूर गौरवान्वित हो जाइए कि ब्रिटेन की डेमोक्रेसी अपने आप में सैल्यूट करने लायक है। और भारतीय मूल का बेटा, जिनके माता पिता अफ्रीकी देशों से ब्रिटेन में आए थे, ये ब्रिटेन में ही पैदा हुए लेकिन अंततः भारतीय मूल के हैं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हम सबको गौरवान्वित करने वाले इस क्षण के लिए शुभकामनाएं। और आने वाले समय में भारतीय मूल के लोग ऐसे ही दुनिया पर परचम लहराते रहें, दुनिया पर राज करते रहें। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।